हेलो स्टूडेंट्स, मैं आई शर्मा आपका पॉलिटिकल साइंस का टीचर जो बीए प्रोग्राम 7 सेमेस्टर में स्किल बेस्ड पेपर पढ़ा रहा हूँ। हमारे पेपर का नाम है इलेक्शन एंड डेटा ड्रिवन इलेक्टोरल एनालिसिस। ये पेपर जो है वो टोटल 2 यूनिट में डिवाइड है। पहली यूनिट है इलेक्टोरल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल एनालिसिस, जिसमें 2 सब टॉपिक दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज पैटर्न इन लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन। बी है सोर्स एंड टाइप ऑफ इलेक्शन डेटा, स्पेशली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CSDS, ADR एंड ओपन डेटा प्लेटफॉर्म्स के बारे में हमें पढ़ना होगा। जो हमारी पहली यूनिट है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे डेटा एनालिसिस करने के बाद हम इसमें सीखेंगे। जैसे दिल्ली में हम रह रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, दिल्ली के अंदर टोटल 7 लोकसभा सीट है, तो उनके बारे में हम समझ सकते हैं, उनकी डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही दिल्ली में 70 सीट्स हैं विधानसभा में, असेंबली में, तो उसके बारे में हम उनके इलेक्टोरल पैटर्न के बारे में हम समझ सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। उनके सोर्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं, उनको जो वोटिंग पैटर्न आया है वो हम इलेक्शन कमीशन की साइट से या CSDS के सर्वे और ADR की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके आधार पे हम सोशो इकोनॉमिक तरीके से जुटा सकते हैं। और ओपन डेटा प्लेटफॉर्म्स आजकल जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं या कोई अन्य जगहों से आप डेटा ले सकते हैं, उनके बारे में हम समझेंगे किस तरीके से डेटा लेना होता है। सेकेंड यूनिट है हमारी पोलिंग ट्रेंड्स एंड कैंपेनिंग स्ट्रेटजी एंड वोटर सेंटिमेंट्स। इसके अंदर में टोटल 3 सब टॉपिक दिए हुए हैं, इलेक्टोरल सर्वे, सैम्पलिंग मेथड एंड वोटर प्रोफाइलिंग। बी है इलेक्टोरल डेटा वर्चुअलाइजेशन, वोटर शेयर एंड स्विंग इंटरप्रिटेशन। टॉपिक सी है ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल, मेथडोलॉजी एंड चैलेंजेस। ये जो हमारी पूरी सेकेंड यूनिट है वो पोलिंग ट्रेंड्स कैसे चेंज होते हैं उसके बारे में हमें समझना है। कैंपेनिंग स्ट्रेटजी, कैसे चुनाव प्रचार पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, क्या मुद्दे बनाने क्या नहीं बनाने उसके बारे में हम समझेंगे। साथ ही वोटर जो सेंटिमेंट्स के साथ पॉलिटिकल पार्टीज खेलती हैं या उनका यूज़ करके चुनाव में फेरबदल करती, उसके बारे में हम पूरा समझेंगे। कैसे एग्जिट पोल और या ओपिनियन पोल को बनाया जाता है, कैसे उसका सर्वे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से इस पेपर के अंदर में समझेंगे। अब ये हमारा पेपर हो गया। इसके अंदर में जो इसका क्रेडिट पॉइंट है वो टू क्रेडिट पॉइंट है। एक जो क्रेडिट पॉइंट आपका लेक्चर है, एक प्रैक्टिकल है। तो इसमें प्रैक्टिकल का बराबर का योगदान है, जो आप इन हैंड एक्सरसाइज के माध्यम से समझेंगे, सीखेंगे। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या असेंबली के सर्वे करेंगे, इस तरह से डेटा कलेक्ट आप कर सकते हैं और वो हम आपसे कंटिन्यूस असेसमेंट के अंदर मिलेंगे। जो कंटिन्यूस असेसमेंट है वो आपका 40 मार्क्स का होगा, इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स का होगा। जो 40 मार्क्स है उसमें 35 + 5 है। 35 मार्क्स जो आपके होंगे वो सर्वे या जो असेंबली इलेक्शन के लिए आपको मैंने एनालिटिकल अप्रोच के साथ दिया है उसके आधार पे आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स अटेंडेंस करेंगे। ऐसे ही इंटरनल असेसमेंट 12 + 12 + 5 6 रहेगा, जिसमें 12 मार्क्स टेस्ट, 12 मार्क्स असाइनमेंट प्लस 6 मार्क्स आपका अटेंडेंस करेगा। इस तरह से टोटल हमारा जो इंटरनल बनता है वो 70 मार्क्स का बनता है। साथ ही इसका जो इंड सेमेस्टर एग्जाम होगा वो 30 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। इस प्रकार से हमारा पूरा सिलेबस है, इसका पूरा आउटलाइन है जो हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे। ये हमारा पूरा पेपर है। आप सभी ने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।